मैं एक कथा सुना रहा हूँ। किसी नगर में धन ऐश्वर्य व पुत्र पौत्रादियों से संपन्न परिवार वाला एक सेठ रहता था। इस का एक सेठ की कथा है। लक्ष्मी जी उस पर पूर्ण कृपा थी। लक्ष्मी जी के उस सेठ पर पूर्ण कृपा थी। धीरे धीरे सेठ की धार्मिक आस्था कम होकर लोभ की मात्रा बढ़ने लगी। एक दिन स्वयं लक्ष्मी जी ने स्वप्न में सेठ को दर्शन देते हुए कहा कि सेठ, अब तक मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा रही है, परंतु अब मैं तेरे यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए जो तेरी मांगने की इच्छा हो वह मांग ले। सेठ ने प्रार्थना की कि हे देवी, मैं इस समय तो कुछ नहीं मांगना चाहता। प्रातः काल आपने अपने परिवार वालों से परामर्श करके जो कुछ मांगना होगा कल मांगूंगा। आप कृपा करके कल तक मेरे यहाँ और निवास करें। लक्ष्मी जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। निदान प्रातः काल होते ही सेठ ने अपने समस्त परिवार को एकत्रित करके स्वप्न का सब हाल कह सुनाया। परिवार वालों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर मांगने को कहा। किसी ने हीरे जवाहरात मांगने को, किसी ने भगवान आदि मांगने की सलाह दी, परंतु सेठ के छोटे बेटे की बहू अत्यंत चतुर थी। उसने कहा, पिताजी, यदि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना चाहती हैं तो फिर उनके अंगभूत हीरे जवाहरात व अन्य वस्तुएं किस प्रकार स्थिर रह सकती है। इसलिए मेरे विचार से आपके परिवार में आपस में प्रेम व्यवहार रहे, बस यही वरदान मांग ले। लेकिन वरदान रात्रि में मिलेगा। इससे पूर्व दिन में अभी से आप कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, गौशाला, स्कूल व अनाथालय में अपनी संपत्ति व्यय करके पुण्य संचित कर लें, क्योंकि जब लक्ष्मी की कृपा न रहेगी तो फिर यह कृत्य न हो सकेंगे। पुत्र वधू की बात सेठ को अच्छी लगी और उसने सायंकाल तक संपत्ति का आधे से अधिक भाग धार्मिक कार्यों में लगा दिया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए तो सेठ ने वही वरदान मांगा। तब लक्ष्मी जी हंसती हुई बोली, हे सेठ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुझे वर भी देती हूँ, साथ ही यह आश्वासन भी देती हूँ कि अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब तेरी प्रवृत्ति धार्मिक हो गई है। इस प्रकार वह सेठ सारा जीवन धार्मिक कृत्य करता हुआ धन धान्य से पूर्ण रहा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। संसार में और भी जो व्यक्ति धार्मिक आस्था रखते हुए अपनी संपत्ति का सदुपयोग करेंगे वे भी सुख शांति को प्राप्त होंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। कृपया इसे नेट पर बोल कर देखें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। सीतामढ़ी धाम का यह गौरवशाली नवकांडीय महाकाव्य श्री सीता रामचरित दर्पण है। अगर इसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 8521373022, 8521373022 और 9122144933, 9122144933। हम अपने चैनल में अपने महाकाव्य सीता रामचरित दर्पण का कथा प्रसंग का वीडियो बनाकर डालते हैं। आपको मेरा यह चैनल अच्छा लगे तो और लोगों से, क्योंकि हम मिथिला के कवि हैं, इसलिए मिथिला के लोगों पर हमारा विशेष कहने का अधिकार है और उन लोगों से हम आशा करते हैं कि वे लोग हमें अवश्य इसमें सहयोग करेंगे। मेरे ग्रंथ का नाम है सीता रामचरित दर्पण। इसमें मैंने सीता जी का 20 गो बाल लीला लिखा है, तो राम जी का भी 20 गो बाल लीला है। रामचरित मानस में सीता जी का तो जन्म का कोई चर्चा
है ही नहीं। और हम सीतामढ़ी के कवि होने के नाते इस बात को लिखे हैं। सीता जी की जन्मस्थली सीतामढ़ी धाम की चर्चा करते हुए हलेश्वर स्थान पंथ पाकर, और मिथिला महात्म्य की पाठ कथा है जो किसी ग्रंथ में एक साथ आपको नहीं मिल पाएगा। जय श्री राम। चल बोल घुमा दे।